यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुबह का समय था। छात्रों की आवाज़ें धीमी थी और हर कोई अपने अपने नोट्स में खोया हुआ। मून यीना आज भी हमेशा की तरह समय पर आई थी, किताबें, नोटबुक और एक छोटा सा टिफ़िन लेकर। वही कोना, वही मेज, वही चुप्पी। लेकिन आज कुछ अलग था। कॉमर्स डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पर एक पेपर चिपका था, मिड सेम ग्रुप असाइनमेंट, पेयरिंग विल बी रैंडम। हर स्टूडेंट्स को एक पार्टनर के साथ मिलकर एक केस स्टडी प्रोजेक्ट बनाना था और पार्टनर का चुनाव प्रोफेसर ने पहले से तय कर दिया था। छात्रों की हलचल तेज हो गई। तुम किसके साथ हो? मैं सियोजिन के साथ। परफेक्ट। उफ, मुझे कोई गरीब लड़की ना मिल जाए। येना भी नोटिस बोर्ड तक पहुंची। उसकी उंगलियां धीमे से अपने नाम को ढूंढ रही थी। मून येना जीसुकांग। उसकी आंखें एक पल को थम गई। मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता। जीसू ने क्लास से बाहर आकर अपने दोस्तों से कहा, सीरियसली? उस लड़की के साथ? मैं तो कुछ नहीं करूँगा। अगर वो चाहे तो पूरा प्रोजेक्ट खुद करे। जीसू ने तय किया था कि वो इस पेयरिंग को सीरियसली नहीं लेगा। उसके लिए ये बस एक प्रोफेसर की जिद थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि येना क्या सोच रही थी। येना ने अगले ही दिन अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए और जीसू के लिए एक प्लान बनाया। हम 3 भागों में प्रोजेक्ट बांट सकते हैं। अगर वो तैयार हो तो उसे सिर्फ उसका हिस्सा करना होगा। वह खुद ईमेल करने बैठी, सब्जेक्ट ग्रुप वर्क डिवीज़न टू जीसुकांग, लेकिन जीसू ने रिप्लाई तक नहीं किया। अगले दिन येना एक फाइल लेकर जीसू के पास पहुंची, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था। हाय, येना ने सीधे कहा। जीसू ने बिना उठे उसकी तरफ देखा। वही अकड़, वही ठंडा लहजा। मैंने प्रोजेक्ट 3 भागों में बांटा है। आपको सिर्फ सेक्शन 2 करना है। मैंने बाकी दोनों ले लिए हैं। वाह, तुमने मेरा भी हिस्सा बांट लिया, जीसू ने व्यंग्य से कहा। नहीं, मैं सिर्फ मदद करना चाहती थी ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। मुझे परेशानी नहीं होती, तुम्हारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं। वह उठा और चल पड़ा। येना वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें नम नहीं थी, लेकिन मन में कुछ दरक गया था। शाम के समय जीसू अपने कमरे में बैठा था। उसने अनायास येना का मेल खोल लिया। हर लाइन में साफ क्रमबद्ध योजना थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी समझदारी से काम कर सकती है। उसने वो फाइल खोली और एक लंबी सांस ली। ये लड़की सिर्फ स्कॉलरशिप में नहीं आई, दिमाग से भी तेज है। अगले दिन क्लासरूम में येना अपनी जगह पर बैठी थी जब एक फाइल उसकी मेज पर आकर गिरी। वह चौंक कर देखती है। जीसू की हैंडराइटिंग में लिखा था, सेक्शन 2 कंप्लीटेड एज एक्सपेक्टेड। येना ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई थी। अगले दिन क्लास का माहौल अब थोड़ा सा बदलने लगा था। मून येना अब सबके लिए अजनबी नहीं रही। कुछ लड़कियां अब उससे नोट्स मांगने लगी थी और कुछ लड़के उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे थे। लेकिन एक चीज़ अब भी वैसी ही थी, जीसुकांग की खामोशी। वह ना उससे बात करता था, ना नज़र मिलाता, लेकिन उसकी निगाहें हर उस पल येना पर टिकी होती जब वह उसे देख नहीं रही होती। येना रोज़ की तरह बस से उतरी, हाथ में वही पुराना बैग, बालों में चोटी और चेहरे पे वही सादगी। उसी वक्त एक नई कार रुकी और बाहर निकला युनवू हान, यूनिवर्सिटी का नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट। लंबा कद, एक्टर्स जैसे नैन नक्श और एक शांत मुस्कान। वह स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, लेकिन दिखने में अमीरों से कम नहीं। एक्सक्यूज़ मी, उसने धीमे आवाज़ में येना से पूछा, लाइब्रेरी का रास्ता बताएंगी? येना मुस्कुराई और रास्ता बताने लगी। जीसू दूर से ये सब देख रहा था। कुछ उसके भीतर धीरे धीरे खिंचने लगा था। दोपहर के समय प्रोफेसर ने युनवू का इंट्रोडक्शन क्लास में करवाया। हमारे बीच एक और ब्राइट स्कॉलर आया है, उम्मीद है आप सब इनसे सीखेंगे। सभी लड़कियां फौरन मुस्कुराने लगी। येना को देखकर युनवू ने हल्के से सिर झुकाया। हाय, उसने धीरे से कहा। हाय, येना ने शालीनता से जवाब दिया। येना अकेली कैंटीन में बैठी थी जब युनवू ट्रे लेकर उसके पास आया। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं साथ बैठ जाऊं? बिल्कुल। दोनों ने बात करना शुरू किया। पढ़ाई, किताबें। युनवू की बातें बेहद संजीदा थी और येना को पहली बार लगा कि कोई उसे बिना जज किए समझ रहा है। जीसू वहीं कैंटीन के दूसरे कोने में बैठा था। उसकी नज़रें दोनों पर थी और हाथ में पकड़ा हुआ कोल्ड कॉफ़ी का गिलास अब थम चुका था। वो हंस रही है किसी और के साथ।
शाम के समय यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में यीना और युनवू अब एक साथ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। युनवू का आईक्यू तेज था, लेकिन यीना की मैथडिक अप्रोच उसे और भी प्रभावित कर रही थी। युनवू ने कहा, तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है। यीना मुस्कुराई, तुम्हारा भी। उस वक्त जीसू चुपचाप लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा था। वह अंदर नहीं गया, लेकिन दिल में एक अजीब सी कसक लिए वापस मुड़ गया। रात के समय जीसू अपने कमरे में बैठा था। उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली जो कभी उसने फेंक दी थी। पहली बार उसने बिना किसी कारण के लिखा। कभी कभी वो मुस्कुराहट जो हमारे लिए नहीं होती सबसे ज़्यादा चुभती है। जीसू खुद से लड़ रहा था। वह जानता था यीना उसके जैसे लोगों से बहुत बेहतर थी, लेकिन अब जब कोई और उसकी दुनिया में दस्तक दे चुका था तो उसे ये एहसास हो रहा था, शायद मैं उसे खो दूँ। क्या युनवू और यीना की क्लोजनेस और बढ़ेगी या जीसू कुछ नया कदम उठाएगा? जानने के लिए देखते रहें लव ट्रायंगल।